बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस? कि लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। f हम क्या ले रहे हैं? एक फंक्शन जो a से b पर है। एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू c। f एक फंक्शन लिया हमने a से b में और g एक फंक्शन लिया b से c में। करेक्ट है? अब देन a function f from a to c, then a function from a to c or a function from, इसको हम g लिख देते हैं, g from c to a. These are called composition of functions. Correct? So then a function from a to c or c to a are called composition of functions. वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इनको। यहाँ पे हमने ये a, ये b और ये c, a से b में एक फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया? f, और b से c में एक फंक्शन डिफाइन किया g। करेक्ट है? हमने x टाइप के फंक्शन कहाँ पे लिए? सेट a में। हमने यहाँ पे कैसे एलिमेंट लिए हैं? सॉरी फंक्शन बोला मैंने। x टाइप के एलिमेंट्स हम कहाँ पे ले रहे हैं? a में। यहाँ पे कौन से एलिमेंट ले रहे हैं? y, और यहाँ पे कौन से एलिमेंट ले रहे हैं? z। ठीक है, समझना हमको। तो चलें, जब हम x की इमेज y में निकालेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली y इज इक्वल टू किस टाइप के एलिमेंट होंगे? f इमेज ऑफ x, है ना। y के जो एलिमेंट है, b के जो एलिमेंट है वो y इज इक्वल टू किस टाइप के एलिमेंट है? fx टाइप के। अब यहाँ पे देखें z में कैसी एलिमेंट है? जो यहाँ के एलिमेंट है उसकी g इमेज, तो g ऑफ क्या हो गया? fx। ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू g ऑफ fx। अब ये कहाँ से मिला हमको? ये कहाँ से मिल रहा है g ऑफ fx? जब हम a से b में गए f फंक्शन लगाकर और b से c में गए g फंक्शन लगाकर। तो अब अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन बनाना चाहें, ठीक है ना, जब हम a से डायरेक्ट c में कोई फंक्शन बनाना चाहें तो ये क्या मिला है हमको? इसको बोलते हैं गॉफ। क्या बोलते हैं? गॉफ। कैसा होता है ये? दैट इज g ऑफ f। g ऑफ f। गॉफ का मतलब क्या हो गया? g ऑफ f। a से डायरेक्ट c के बीच में जो रिलेशन बन रहा है दैट इज कॉल्ड गॉफ। इसका उल्टा अभी हम समझेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। हमारे पास कोई एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मान लो। फैक्ट्री में कई टाइप की मशीन होती है। जैसे चलो हम वाटर फिलिंग वाली मशीन लेते हैं, है ना। एक फैक्ट्री ले रहे हैं, वहाँ पे हम केवल दो ही चीज़ें, बहुत सारे एक्चुअली बहुत फंक्शन वहाँ पे होंगे। हम अभी केवल यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें? वाटर कहीं से फ़िल्टर होकर आया, ठीक है ना। फ़िल्टर होकर आके वो एक बॉटल में भर गया, ठीक है, फिलिंग पॉइंट बॉटल में भरा। अब बॉटल में क्या लगाना है? उसको पैक करके उसमें एक लेबल लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर्ड वाटर आया, यहाँ पे वो पैक हुआ बॉटल में, और यहाँ पे वो पैक होने के बाद उसमें क्या लग गया? लेबल लग गया। तो ऐसी प्रोसेस चलती है, ठीक है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसको हमने क्या पढ़ा है? जी ओ एफ या जी ऑफ एफ, मतलब जी इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब इसको थोड़ा सा और समझे। ये एफ ओ जी समझना चाहें हम, इसको सबसे पहले तो हम लिखते कैसे हैं ये भी समझ लें बेटा। जी ओ एफ अगर हमारे पास है जी ओ एफ, और अगर इसको ऐसा लिखा हुआ एक्स, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू क्या होता है? जी ब्रैकेट में एफ एक्स, ठीक है, जी एफ एक्स।
अगर हमारे पास एफ एक्स लिखा हुआ है तो जो ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, वो एक्स पे बना हुआ कोई फंक्शन है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जी के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है, एफ एक्स, इसका मतलब वो जी जो फंक्शन है किस पर बना हुआ है, एफ एक्स में, मतलब इसमें हम एक्स की जगह क्या यूज़ करेंगे, एफ एक्स। ठीक है, डायग्राम को मैं पूरा की पूरा यही रहने देता हूँ। ठीक है, सिर्फ इसको मैं एरो को बदल दे रहा हूँ। एरो अभी ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में मैंने ए से सी लगाया था, अब मैं क्या लगा रहा हूँ, सी से ए पर। तो दिस इज़ कॉल्ड एफ ओ जी। ये क्या कहलाता है, फॉग। क्या कहलाएगा, फॉग। और इसको कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, ये इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में जी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले कहाँ से कहाँ तक गए, सी से बी में, बी से फिर ए में इमेज को पढ़ दिए, तो दैट इज कॉल्ड फॉग। क्लियर, एफ ऑफ, एफ ऑफ क्लियर है ये। एफ ओ जी और जी ओ एफ में जनरली क्या होता है, जनरली जी ओ एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। ठीक है ना, हमको ऐसा लगता है कि क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, तो कभी कभी ये इक्वल आ भी जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, एफ ओ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, या जी ओ एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी।